हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रियांश और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रियांश एडुटॉक पे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर पैट्रियोटिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 1 इंस्पिरेशन, रीडिंग ए पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म। नाना जी, व्हाट इज़ पैट्रियोटिज्म? आस्क्ड अजित। अजित ने अपने नाना जी से पूछा कि पैट्रियोटिज्म या राष्ट्रीयता का मतलब क्या होता है। इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू और डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह, एक्सप्लेन्ड हर सिस्टर नैना। तो जब अजित ने अपने नाना जी से पूछा कि पैट्रियोटिज्म का मतलब क्या होता है, तो अजित की बहन नैना ने उससे कहा कि इसका मतलब होता है कि पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है कि गांधी जी या चाचा नेहरू जैसे जेल जाना या अपने देश के लिए मर मिटना, अपना बलिदान दे देना भगत सिंह जैसे। उसकी बहन ने एक्सप्लेन किया, उसकी सिस्टर ने एक्सप्लेन किया। यस नैना, यू आर राइट, बट इट ऑल्सो मीन्स अ लॉट मोर। टू बी ए पैट्रियट वन नीड नॉट टू डाई और गो टू जेल। तो अभी उनके नाना जी ने नैना से कहा कि हाँ नैना, यू आर राइट, तुम सही हो, पर इसका मतलब और भी बहुत कुछ ज़्यादा है। एक पैट्रियट बनने के लिए, एक देशभक्त बनने के लिए एक को अपना बलिदान देना ज़रूरी नहीं है और ना ही जेल जाना ज़रूरी है। वन कैन शो वंस लव फॉर वंस कंट्री इन मेनी स्मॉल वेज, नाना जी सेड। एक अपने देश के प्रति अपने प्रेम को, अपने देश के प्रति अपने प्यार को कई छोटे छोटे चीज़ों के माध्यम से जाहिर कर सकता है, छोटे छोटे मीडियम से एक्सप्रेस कर सकता है, ऐसा नाना जी ने नैना से बोला। हाउ, कैसे? बाय लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल, अपने कल्चर को, अपनी परंपरा को प्रेम करके, लव करके, रिस्पेक्ट करके और अपने देश वालों के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति भाईचारे की भावना रख के, प्रेम की भावना रख के। डू यू रिमेंबर अजीत, ऑन 26th आफ्टर द रिपब्लिक डे परेड ए ट्यून वॉज बीइंग प्लेड? तो नाना जी ने अजीत से पूछा कि अजीत, क्या तुम्हें याद है कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड के बाद एक ट्यून बजा था? यस नाना जी, एज सुन एज द ट्यून स्टार्टेड यू स्टूड एंड कंटिन्यूड स्टिल स्टैंडिंग टिल द एंड। अजीत ने कहा यस नाना जी, हाँ नाना जी मुझे याद है, जैसे ही ट्यून स्टार्ट हुआ आप खड़े हो गए और जब तक ट्यून चलता रहा आप खड़े थे। डू यू नो व्हाट द ट्यून वाज? तो अभी नाना जी ने अजीत से कहा कि तुम्हें पता है क्या ट्यून था वो? आई नो नाना जी, नैना सेड, इट वॉज आवर नेशनल एंथम जन गण मन। नैना ने कहा हाँ नाना जी मुझे पता है, वो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन। गुड, बट यू नो वाई आई गॉट अप एंड स्टूड टू अटेंशन? नाना जी ने कहा गुड, अच्छा, पर क्या तुम्हें पता है कि मैं क्यों खड़ा हो गया और नेशनल एंथम के दौरान अटेंशन से खड़ा था? नो नाना जी, वाई? तो अजीत और नैना ने क्वेश्चन किया, नहीं नाना जी, क्यों? एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट में या नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देने के लिए मैं खड़ा हो गया था, क्योंकि वो हमारे देश का नेशनल एंथम है इसलिए। एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज द ओनली वन टू डू सो, और अनफॉर्चुनेटली मैं अकेला ही था जो नेशनल एंथम के दौरान खड़ा था लास्ट तक। योर फादर कंटिन्यूड टू रीड द न्यूज़पेपर एंड योर मदर वेंट ऑन विथ हर कॉन्वर्सेशन ऑन द फोन। तुम्हारे पापा न्यूज़पेपर पढ़ने में मगन थे, न्यूज़पेपर कंटिन्यूसली पढ़े जा रहे थे और तुम्हारी मम्मी भी कंटिन्यूसली फ़ोन पे बात कर रही थी। कोई मैटर नहीं किया उन लोगों के लिए नेशनल एंथम। अर्लियर इन द सिनेमा हॉल्स at the end of the movie the national anthem was played, but it was found that the people used to leave the hall midway, laughing, shouting and creating a racket. पहले सिनेमा हॉल्स में मूवी ख़त्म होने के बाद लास्ट में नेशनल एंथम प्ले किया जाता था, पर यह पाया गया कि लोग सिनेमा हॉल को बीच में ही छोड़ देते थे, हंसते हुए, शोर मचाते हुए और हल्ला गुल्ला करते हुए, और नेशनल एंथम का कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था। ये एक तरह का नेशनल एंथम का डिसरिस्पेक्ट होता था। द गवर्नमेंट देन डिसाइडेड टू स्टॉप द प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथम। इसलिए गवर्नमेंट ने फिर नेशनल एंथम को प्ले करना सिनेमा हॉल्स में बंद कर दिया, क्योंकि उसका डिसरिस्पेक्ट हो रहा था। द रीज़न वाई आई गेव यू दिस एग्जाम्पल इज़ टू एक्सप्लेन to you that a person's patriotism can be reflected in simple day-to-day things like his respect for his language, his nation's anthem or flag, and above all the love for his fellow countrymen. तो अभी नाना जी ने अजीत और नैना से कहा कि यही कारण है कि मैंने तुम्हें ये एग्जाम्पल दिया कि एक पर्सन को
आपको पैट्रियोटिज़म होने के लिए ना ही जेल जाना ज़रूरी है और ना ही बलिदान देना, बल्कि वो दैनिक कार्यों के माध्यम से भी या दैनिक कार्यों के मीडियम से भी अपनी देशभक्ति, अपनी पैट्रियोटिज़म ज़ाहिर कर सकता है और यह दिखा सकता है कि वो एक पैट्रियोट है। जैसे अपनी भाषा का रिस्पेक्ट करके, अपने देश के नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करके, अपने तिरंगे का रिस्पेक्ट करके और अपने लोगों के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति भाईचारे की भावना बनाए रख के, प्रेम भाव बनाए रख के भी वो यह दर्शा सकता है कि वो एक रियल पैट्रियोट है। नाना जी, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। तो अभी अजीत और नैना ने कहा कि नाना जी, हम अभी भी नहीं समझे, मैं अभी भी नहीं समझी या समझा। I thought patriotism was all about dying for one's country or making a big sacrifice। तो अभी उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि पैट्रियोटिज़म का मतलब है अपने देश के लिए मर जाना या कोई बड़ा त्याग करना। यस बेटा, यू आर राइट। नाना जी ने कहा, हाँ बेटा, तुम सही हो। इट इज़ अबाउट बिग थिंग्स बट ऑल्सो लिटिल वंस टू। हाँ, पैट्रियोटिज़म का मतलब बड़ी चीज़ें करना है, जैसे देश के लिए कोई अपना कुछ समर्पित कर देना, जेल जाना या बलिदान देना। पर छोटी छोटी चीज़ें भी होती है जिनके माध्यम से हम दिखा सकते हैं कि हम एक पैट्रियोट है या पैट्रियोटिज़म हमारे अंदर है। एंड रिमेंबर, इट इज़ नॉट द बैटलफील्ड अलोन विच प्रोड्यूसेस पैट्रियोट्स। और हमेशा ये याद रखो कि ये भारत अकेला, इंडिया एक अकेला ऐसा बैटलफील्ड नहीं है जो देशभक्तों को जन्म देती है। इन द बैटलफील्ड ऑफ लाइफ टू यू विल फाइंड मेनी मार्टियर्स। तुम जिंदगी के मैदान में, तुम जिंदगी के बैटलफील्ड में भी, माने ज़िंदगी के मैदान में भी कई योद्धा देखने पाओगे। ओके, लेट मी टेल यू ए स्टोरी विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी बोलता हूँ जिससे तुम पैट्रियोटिज़म का मतलब अच्छे से समझ पाओ। लिसन। नाना जी ने अजीत और नैना से कहा कि हाँ बेटा, तुम सही हो कि पैट्रियोटिज़म का मतलब है बलिदान देना, बड़ा बड़ा बलिदान देना, जेल जाना इत्यादि एक्सेट्रा। पर ये सिर्फ बड़ी चीज़ें करने से ही पैट्रियोटिज़म प्रूव नहीं होता है। पैट्रियोटिज़म बड़ी चीज़ें करने से प्रूव होती है, पर छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से भी हम दर्शा सकते हैं कि हम पैट्रियोट है और पैट्रियोटिज़म हमारे अंदर है, देशभक्ति। और हमेशा याद रखो कि ये अकेली भूमि नहीं है, इंडिया अकेला बैटलफील्ड नहीं है जो देशभक्तों को जन्म देती है। ज़िंदगी के बैटलफील्ड, ज़िंदगी के मैदान में भी तुम्हें कई योद्धा मिलेंगे। ठीक है, लेट मी टेल यू ए स्टोरी। चलो मैं तुम्हें एक कहानी बोलता हूँ जिससे तुम समझ पाओगे अच्छे से। याहू, नाना जी, टेल मी अ स्टोरी अबाउट ड्रैगन्स एंड डायनासोर्स, शाउटेड अजीत। तो अजीत चिल्लाया याहू, मतलब खुशी में, एक्सप्रेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक्सप्रेशन ब्रावो जैसे होता है। याहू, नाना जी, टेल मी अ स्टोरी अबाउट ड्रैगन्स एंड डायनासोर्स। तो अजीत ने चिल्लाया याहू, नाना जी, मुझे आप एक ड्रैगन या डायनासोर्स के बारे में, ड्रैगन्स या डायनासोर्स के बारे में कहानी बोलिए। ऐसा अजीत चिल्ला के बोला। नो अजीत, आई विल टेल यू अ स्टोरी अबाउट रियल पीपल एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स। नहीं अजीत, मैं तुम्हें कहानी बोलूँगा असली लोगों के बारे में और उनके दैनिक जीवन में, उनके डे टू डे लाइफ रियल प्रॉब्लम्स के बारे में मैं तुम्हें कहानी बोलूँगा, बट नॉट टुडे, पर आज नहीं। अजीत, मैं तुम्हें असली लोगों और उनके डे टू डे लाइफ के रियल प्रॉब्लम्स के बारे में कहानी बोलूँगा, पर आज नहीं, ऐसा नाना जी ने अजीत से कहा। दिस संडे आई विल टेक यू फॉर ए पिकनिक टू ए स्मॉल विलेज अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो नाना जी ने अजीत और नैना से कहा कि ये संडे मैं तुम्हें पिकनिक के लिए ले जाऊंगा एक छोटे से गांव में, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर मैं, नैना, तुम्हें और अजीत को एक गांव ले जाऊंगा पिकनिक के लिए। वी विल स्पेंड द डे देयर एंड रिटर्न बाय नाइट। हम पूरा दिन वहाँ बिताएंगे और रात को वापस आ जाएंगे। ऑन संडे, नाना जी, नैना एंड अजीत स्टार्टेड वेरी अर्ली फॉर द पिकनिक। तो जब संडे आया तो नाना जी, नैना और अजीत सुबह सुबह उठ गए पिकनिक की तैयारी करने के लिए और पिकनिक को जाने के लिए। दे टुक द फर्स्ट ट्रेन ऑफ द विलेज हिमापेट। तो जिस गांव को वो पिकनिक के लिए जाने वाले थे, जो कि उनके नेटिव एरिया से 100 किलोमीटर्स दूर था, उस गांव का नाम था हिमापेट। तो उन्होंने हिमापेट गांव में पिकनिक के लिए जाने के लिए फर्स्ट ट्रेन पकड़ा। 2.5 hours लेटर दे फाउंड देमसेल्व्स एट ए टाइनी डस्टी रेलवे स्टेशन। 2.5 घंटे बाद
2.5 आवर्स के बाद उन्होंने खुद को पाया कि जब वो ट्रेन से उतरे तो उन्होंने देखा कि वो एक छोटे से धूल भरे रेलवे स्टेशन में, मतलब पुराने किसी गाँव वाव एरिया के आसपास के रेलवे स्टेशन में है। दे गॉट डाउन एंड स्टेप्ड आउटसाइड। वो नीचे उतरे और आगे बढ़े। ए लार्ज वेल बिल्ट मैन वियरिंग ए वाइट धोती एंड कुर्ता एंड स्पोर्टिंग ए ह्यूज टर्बन ग्रीटिंग देम विथ फोल्डेड हैंड्स। एक बहुत बड़ा सा आदमी, एक बहुत बड़ा सा हाइटेड आदमी, धोती कुर्ता पहने हुए, सर पर पगड़ी बांधे हुए, हाथों को जोड़कर उनको नमस्ते कर रहा था। लिसन केयरफुली। 2.5 घंटे बाद, 2.5 आवर्स के बाद अजीत, नानाजी और नैना ने खुद को पाया कि वो एक छोटे से धूल भरे पुराने रेलवे स्टेशन में है। तो वो उस ट्रेन से नीचे उतरे और आगे बढ़ने लगे। तभी उनके सामने एक वेल हाइटेड लंबा सा आदमी खड़ा था, वाइट धोती और कुर्ता पहने हुए, एक पगड़ी पहने हुए, और उन तीनों को, अजीत को, नानाजी को और नैना को, वो हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहा था। He led them to a bullock cart and much to Ajit's delight lifted and placed him on the cart। तो उस आदमी ने उन तीनों को बुलॉक कार्ट पे यानी बैलगाड़ी पे चढ़ाया और अजीत को अच्छा लगा उस बुलॉक कार्ट पे चढ़ने के बाद। तो अजीत खुश हुआ बुलॉक कार्ट पे चढ़ने के बाद कि उसकी इच्छा की पूर्ति हुई। मच टू अजीत्स डिलाइट लिफ्टेड, मतलब अजीत को बुलॉक कार्ट पे चढ़ने के बाद यानी बैलगाड़ी पे चढ़ने के बाद सबसे खुशी है, एक अलग एक्सपीरियंस का अनुभव हुआ उससे। प्लेस्ड हिम ऑन द कार्ट, और वो जब कार्ट पे बैठा तो उसे बहुत ही एक्साइटमेंट हुआ एज़ कम्पेयर टू नानाजी और नैना के कंपैरिजन में उसको सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट, सबसे ज़्यादा खुशी हुई ब्लॉक कार्ट पे चढ़ने के बाद। द कार्ट ट्रेंडल्ड वन फॉर ऑलमोस्ट एन आवर टिल दे फाइनली रीच्ड द विलेज। तो वो विलेज के पास, सबसे पास वाले स्टेशन पर उतरे थे। फिर उनको एक आदमी मिला जो उन्हें बैलगाड़ी पे करके विलेज तक ले गया। तो उन्हें विलेज तक पहुंचने के लिए उस कार्ट में करीबन 1 घंटा लग गया। दे अलाइटेड इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज ब्रिक हाउस। वो लोग एक बड़े से ईंट के बने घर के सामने आकर रुके। एन एल्डरली मैन एंड ए वुमेन केम आउट ग्रीटिंग नानाजी एंड फसिंग ओवर द किड्स। एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत बाहर आई नानाजी को ग्रीट करते हुए, नानाजी का स्वागत करते हुए और बच्चों के ऊपर अपना प्यार जाहिर करते हुए। They spoke in a dialect which Naina and Ajit found difficult to understand. They spoke in a dialect. Dialect मतलब किसी एक पर्टिकुलर गांव की भाषा, मतलब अपने अपने हैबिटेट की भाषा में वो बात कर रहे थे। उस गांव की भाषा में वो लोग बात कर रहे थे। उन्हें जो अजीब लग रहा था, जो नैना और अजीत नहीं समझ पा रहे थे। दे स्पोक इन अ डायलेक्ट विच नैना एंड अजीत फाउंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। वो अपने गांव की लैंग्वेज में बात कर रहे थे। वो बूढ़ा आदमी और वो बूढ़ी औरत जिन्होंने उन तीनों का स्वागत किया, वो अपने गाँव के टोन में बात कर रहे थे। वो बात तो नॉर्मल लैंग्वेज में ही कर रहे होंगे या फिर अपने गांव के अलग टोन में बात कर रहे थे, अलग लैंग्वेज में बात कर रहे थे, जो नैना और अजीत नहीं समझ पाए। An hour later, after they had their breakfast, Nanaji took them a huge peepal tree where there was a platform. 1 घंटे बाद जब उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, नानाजी ने उन्हें एक पीपल के पेड़ के पास ले गया। वेयर देयर वॉज ए प्लेटफॉर्म, जहाँ पर बैठने की एक अच्छी जगह थी। 1 घंटे बाद उनके ब्रेकफास्ट के बाद नानाजी उन्हें थोड़ी दूर एक पीपल के पेड़ के पास ले गए जहाँ पर बैठने की जगह थी। दे सेट डाउन एंड नानाजी स्टार्टेड हिज स्टोरी। वो तीनों बैठ गए, नानाजी, अजीत और नैना उधर बैठ गए उस प्लेटफॉर्म पे, और फिर नानाजी ने अपनी स्टोरी स्टार्ट की। अराउंड 10 years ago, there was a young man whose name was आकाश. He was studying to be a doctor. तो नानाजी ने अपनी कहानी स्टार्ट की। आज से 10 साल पहले, आज से 10 years ago,
आज से 10 साल पहले एक तो यंग मैन था, एक जवान आदमी था जिसका नाम था आकाश। ही वॉज स्टडिंग टू बी ए डॉक्टर। वो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा था। आफ्टर ही कंप्लीटेड हिज MBBS ही वर्कड हार्ड एंड वन ए स्कॉलरशिप टू USA। जब उस लड़के आकाश ने अपने MBBS का पढ़ाई मेहनत से किया तो उसने USA में डॉक्टर की नौकरी के लिए एक स्कॉलरशिप जीता। ही गॉट हिज मास्टर डिग्री एंड डिसाइडेड टू कम बैक। उसे मास्टर डिग्री मिल गया और इंडिया में वापस आने का सोच लिया, ना कि अमेरिका में रहेगा। ऐसा उसके स्थान पर उसके जगह पे उसने इंडिया में वापस आने का सोचा। Along with him, 10 of his friends had also gone for higher studies to America. आकाश के साथ उसके 10 दोस्त भी गए थे अमेरिका में हायर स्टडीज़ के लिए। They all stayed back but Akash returned. Akash's father was not very happy with his son's decision. सभी उसके दोस्त जो अमेरिका में उसके साथ हायर स्टडीज़ के लिए गए थे वो सब अमेरिका में ही रह गए अपना स्कॉलरशिप पाने के बाद, लेकिन आकाश इंडिया में वापस आ गया। तो आकाश के जो पिताजी थे या डैड, वो हैप्पी नहीं थे आकाश के इस डिसीजन से। ही वॉज़ वेरी प्राउड दैट हिज सन हैड गॉट ए फॉरेन डिग्री। तो आकाश के पिताजी बहुत खुश थे कि उनके सन को एक फॉरेन डिग्री मिला है US से। तो भी ही वांटेड हिज सन टू मेक अमेरिका हिज होम, अर्न ए लॉट ऑफ मनी। तो आकाश के पापा चाहते थे कि उनका बेटा अमेरिका में रहे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। एंड फाइनली इन्वाइट हिज पेरेंट्स एंड सिस्टर्स ऑल्सो टू सेटल डाउन इन अमेरिका। और फाइनली अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप को और अपनी बहन को अमेरिका में सेटल डाउन करने के लिए इनवाइट कर ले। आकाश के पिताजी चाहते थे कि उसका बेटा अमेरिका में रहे, बहुत ज़्यादा पैसा कमाए, उधर ही सेटल डाउन हो जाए और लास्ट में अपने माता पिता, अपने मॉम डैड को भी उधर बुला ले, अपनी सिस्टर, अपनी बहन को भी उधर बुला ले सेटल डाउन होने के लिए। बट आकाश वॉज एडमेंट। पर आकाश नहीं आना चाहता था और ना कि उसने ये बात मानी। My country has spent thousands of rupees in educating me. I have to repay this debt. तो आकाश ने कहा कि मेरे कंट्री ने मेरे पढ़ाई के लिए हज़ारों रुपए खर्च किए हैं और मुझे ये पैसा लौटाना है अपने देश को वापस। The only way I can do it is by serving the people here. तो मेरे देश ने मेरे ऊपर हज़ारों रुपए खर्च किए हैं मुझे पढ़ाने में और मुझे ये पैसा वापस लौटाना है, और मैं बस ये ऐसे ही कर सकता हूँ कि यहाँ के लोगों की सेवा करके ही मैं ये पैसा देश को वापस लौटा सकता हूँ। एंड मोर ओवर इंडिया एंड इट्स विलेजेस नीड गुड डॉक्टर्स फार मोर देन रिच कंट्रीज लाइक अमेरिका। और ये बात भी सही है कि इंडिया और इसके गाँवों को अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका जैसे देश के मुकाबले। अमेरिका में सफिशिएंट अमाउंट्स में डॉक्टर है और हमारे देश, हमारे इंडिया, हमारे भारत को अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है। हमारे भारत के गाँवों को अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका। और ये भी एक रीज़न है कि मैं इधर रुका हूँ। व्हाट हैपेंड नाना जी, डिड आकाश कम बैक टू इंडिया? तो अजीत और नैना ने पूछा कि नाना जी क्या हुआ, आकाश इंडिया में वापस आ गया था क्या? यस चाइल्ड, ही डिड। इन द बिगिनिंग ही वर्कड इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द सिटी। हाँ बच्चों, नाना जी ने कहा हाँ बच्चों, उसने ऐसा ही किया। शुरुआत में उसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया, सिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसने शुरुआती दौर में काम किया। नाना जी ने कहा हाँ, वो उसने ऐसा ही किया, वो इंडिया वापस आ गया और शुरुआती दौर में उसने एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया सिटी के। ए ईयर लेटर एन एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द नियर बाई विलेजेस। एक साल वो जब काम कर रहा था उसके बाद एक तरह की महामारी फैल गई पास के एक गाँव में। When Akash learnt about that, he just packed his bags and left. He didn't even inform his parents. जब आकाश को पता चला कि जिस सिटी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो काम कर रहा था, उसके साइड वाले विलेज में, उसके नियर बाई विलेज में,
और निकल गया उस गांव को। उसने अपने पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म नहीं किया। वाई आस्क्ड अजित, क्यों, अजित ने पूछा। बिकॉज दे वुड हैव स्टॉप्ड हिम, सिली। In science, I have studied that during epidemics, sometimes the doctors who are treating the patients also die, नैना said. फिर नैना ने अजित को जवाब दिया कि अगर अजित ने अपने मॉम डैड, अपने माता पिता, अपने मदर एंड फादर को इन्फॉर्म किया होता तो वो उसे जाने से रोक सकते थे। इसलिए अजित ने अपने मॉम डैड को या अपने माता पिता को इन्फॉर्म नहीं किया, जिससे कि वो उसे ना रोके, लोगों उस गांव में जाने से उसे ना रोके। इसलिए अजित ने अपने माता पिता को इन्फॉर्म नहीं किया। इन साइंस आई हैव स्टडीड दैट ड्यूरिंग एपिडेमिक समटाइम्स द डॉक्टर्स हु आर ट्रीटिंग द पेशेंट्स ऑल्सो डाई, नैना सेड। तो नैना ने कहा कि साइंस में ये बोला जाता है कि जब महामारी फैलती है तो उसको ठीक करते हुए कभी कभार डॉक्टर्स भी मर जाते हैं। ऐसा नैना ने अजित से कहा। यस, नैना इज़ राइट। Anyway, a week later, Akash's fathers got a postcard from him saying that he was busy treating the patients and that the situation was very grim. तो अभी नाना जी ने कहा यस नैना इज़ राइट, कि हाँ नैना सही है। बाय द वे, एनीवे, ए वीक लेटर, एक हफ्ते बाद आकाश के पापा को एक पोस्ट कार्ड मिला जिसमें ये लिखा था कि आकाश पेशेंट्स को ठीक करने में, पेशेंट्स को ट्रीट करने में बिज़ी है और सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, ग्रिम कॉम्प्लिकेटेड था। बट आकाश डिड नॉट मेंशन वेयर एग्जैक्टली ही वॉज, फियरिंग दैट हिज फादर वुड लैंड अप एंड ट्राई टू ड्रैग हिम बैक। पर आकाश ने ये मैसेज तो अपने मॉम डैड को दिला दिया कि वो पेशेंट्स को ठीक करने में बिज़ी है और सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आकाश ने एग्जैक्ट प्लेस नहीं बताया कि वो कहाँ पर था, कहाँ पर वो पेशेंट्स को ठीक करने में, ट्रीट करने में बिजी था। एग्जैक्ट प्लेस उसने नहीं बताया क्योंकि उसके पापा उस जगह पर आके आकाश को वापस ले जाने की कोशिश कर सकते थे, इस डर से कि आकाश को कुछ हो ना जाए। और आकाश इस डर में था कि उसके पापा उसको वहाँ उस जगह पर आकर उसको वापस ले जाएंगे, फिर आकाश उन लोगों को ट्रीट नहीं कर पाएगा। इसलिए आकाश ने वो जहाँ पर था एग्जैक्ट प्लेस उसने अपने पापा को नहीं बताया, नहीं तो उसके पापा उस जगह पे जाते और उसे वापस ले आते वहाँ से और वो पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर पाता। 2 weeks later, his father received a phone call saying that Akash had been admitted in the city hospital in a serious condition. उसके 2 हफ्ते बाद आकाश के पापा को एक फ़ोन कॉल आया और उस फ़ोन कॉल में ये जिस आदमी ने किया था उसने कहा कि आकाश को सिटी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है और वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में। हिज पेरेंट्स रश्ड टू सी हिम, उसके पेरेंट्स दौड़े गए उसको देखने के लिए। ही वॉज इन वेरी बैड स्टेट, तो आकाश का सिचुएशन बहुत ही ख़राब था। ही कुड बेयरली स्पीक, वो कुछ मुश्किल से बोल पा रहा था। आकाश के पेरेंट्स दौड़े उसको देखने के लिए गए, वो बहुत ही बुरे हालत में था और वो मुश्किल से कुछ बोल पा रहा था। वाई आर यू टॉर्चरिंग योर सेल्फ एज वेल एज अस सन, हिज फादर आस्क्ड हिम while his mother started sobbing. Why are you torturing yourself? तो आकाश के पापा ने उससे कहा कि तुम खुद को टॉर्चर क्यों कर रहे हो, खुद को ऐसा दर्द देकर, लोगों को ट्रीट करने के चक्कर में तुम खुद ही को टॉर्चर क्यों कर रहे हो और साथ ही साथ हमें भी टॉर्चर क्यों कर रहे हो बेटा, उसके पापा ने उससे पूछा, जबकि उसकी मम्मी ने रोना स्टार्ट कर दिया था। I can't help it father, I can't bear to see it people suffer. तो आकाश ने जवाब दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता पापा, मैं लोगों को सफ़र करते हुए, मैं लोगों को मुश्किल में झेलते हुए नहीं देख सकता। आकाश के पिता ने कहा कि तुम खुद को और हमें क्यों दुख दे रहे हो, क्यों तकलीफ़ दे रहे हो, ऐसा आकाश के पिता ने कहा। एट द सेम टाइम आकाश की मम्मी ने रोना शुरू कर दिया था। आकाश ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं लोगों को दुख में, मैं लोगों को दर्द में नहीं देख सकता हूँ। Your friends are enjoying life in America, earning pots of money and living in comfort, and look at you here fighting for your life. आकाश के पिता ने कहा कि तुम्हारे दोस्तों को देखो, वो अमेरिका में अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, दिन दुगुनी रात चौगुनी पैसा कमा रहे हैं तुम्हारे दोस्त और कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, और तुम्हें देखो, तुम अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हो।
आकाश के पिता ने कहा, तुम्हारे दोस्तों को देखो, अमेरिका में लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, दिन दुगुनी रात चौगुनी पैसा कमा रहे हैं और एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो, और तुम यहाँ पर अपने जीवन के लिए, अपने लाइफ के लिए लड़ रहे हो। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गेटिंग बाय डूइंग ऑल दिस। आकाश के पिता ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें क्या मिलता है ये सब करके। इफ़ यू डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ, एटलीस्ट स्पेयर ए थॉट ऑफ फॉर योर पुअर मदर, जस्ट सी हर कंडीशन, शी हैड गॉन हाफ मैड वरिंग अबाउट यू। आकाश के पिता ने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें क्या मिलता है ये सब करके। अगर तुम्हें अपनी चिंता नहीं है, ज़रा थोड़ा सा, अगर तुम्हें अपनी चिंता बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा अपनी मम्मी के बारे में सोचो, उसकी अपनी मम्मी की कंडीशन देखो, वो तो आधी पागल ही हो गई है तुम्हारे बारे में सोचते सोचते। अगर तुम अपने बारे में नहीं सोच सकते, ज़रा अपनी मॉम के बारे में सोच लो, उनकी कंडीशन देखो, वो आधी पागल हो गई है तुम्हारे बारे में सोचते सोचते। फादर, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू कन्विंस यू अबाउट माई एक्शंस। पिताजी या पापा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कभी आपको समझा पाऊँगा कि ये सब मैंने क्यों किया। अजीत ने अपने पापा से कहा कि पापा, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कभी समझा पाऊँगा कि ये सब मैंने क्यों किया। ऑल आई कैन से इज़ दैट आई हैव द सेटिस्फैक्शन दैट आई हैव बीन एबल टू सेव सो मैनी लाइव्स। मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि मुझे सेटिस्फैक्शन है कि मैंने बहुत सारी ज़िंदगियाँ बचाई है। पापा, मैं आपको कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैंने ये सब क्यों किया, लेकिन इतना मैं आपको ज़रूर बोल सकता हूँ कि मैंने बहुत सारी ज़िंदगियाँ मुश्किल से बचाई है और बहुत सारी ज़िंदगियाँ ठीक की है, और इस बात का सेटिस्फैक्शन, शांति मुझे है। फॉरगिव मी इफ़ आई हैव टॉर्चर्ड यू, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आई कुड नॉट हेल्प इट। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा अगर मैंने आपको टॉर्चर किया है, लेकिन आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आई कांट वॉच पीपल डाइंग ऑल अराउंड मी एंड नॉट टू डू एनीथिंग। तो अजीत ने कहा कि मैं लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता और उनको बेसहारा भी मैं नहीं देख सकता हूँ। अजीत ने ऐसा कहा। तो ये पैराग्राफ मैं और एक बार बोल रहा हूँ कि पिताजी, अजीत ने अपने पापा से कहा कि पापा, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कभी समझा पाऊँगा कि मैंने ये सब क्यों किया। मैं बस इतना बोल सकता हूँ